Hello student, very good morning. Myself Avinath Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Balaganj. And today I am going to start class 8 science chapter 1 which is crop production and management. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में फूड, इसके अलावा फूड फ्रॉम प्लांट्स और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिटेल में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सॉइल प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो सॉइल प्रिपरेशन में हम देखेंगे सॉइल इज द मेन मीडियम इन विच प्लांट ग्रो। सॉइल जो होता है वह एक मेन मीडियम होता है जिसमें प्लांट ग्रो करता है। द रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, एयर एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल से प्लांट के जो रूट होते हैं वो वाटर, एयर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दीज आर रेडिली अवेलेबल टू द रूट। इसी क्रम में सॉइल ये भी सुनिश्चित करते हैं कि रूट को आसानी से वाटर और एयर, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है और क्रॉप के ग्रो होने से पहले ही सॉइल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। सॉइल प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स प्लॉगिंग, लेवलिंग एंड अप्लाइंग फर्टिलाइजर। सॉइल प्रिपरेशन में कुछ स्टेज हैं जिनमें हम सबसे पहले प्लॉगिंग की बात करेंगे। प्लॉगिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉगिंग और टिलिंग। जिस प्रोसेस में सॉइल क्या हो, लूज हो जाए, मतलब उनमें एयर स्पेस पाए जाए, उसे हम प्लॉगिंग या टिलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस का जो मुख्य उद्देश्य है उसके रीजन भी हैं। पहला है, इट अलाउज द रूट टू रीच डीपर इनटू द सॉइल। दिस हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट मोर फर्मली टू द ग्राउंड। प्लॉगिंग के कारण ही सॉइल में जो प्लांट के रूट होते हैं वे काफ़ी गहराई तक पहुंचते हैं, जिसकी मदद से प्लांट जो है ग्राउंड पर सीधा खड़ा रहता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल विच इज़ नेसेसरी फॉर रूट। प्लॉगिंग के हेल्प से सॉइल में एयर ट्रैप होता है जो कि रूट के लिए जरूरी है। इट हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। प्लॉगिंग के कारण ही लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। प्लॉगिंग के द्वारा ही सॉइल से जो रूट हैं प्लांट के, वे न्यूट्रिएंट को टॉप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इट हेल्प्स द सॉइल टू मिक्स वेल विथ फर्टिलाइजर। प्लॉगिंग की मदद से ही फर्टिलाइजर जो है सॉइल में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। प्लॉगिंग की मदद से अनडिजायरेबल प्लांट्स को रिमूव किया जाता है, जिसे हम वीड्स कहते हैं। द बोरोइंग एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म also help in loosening and turning the soil. एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम अर्थवॉर्म है और ये सॉइल को पूरी तरह से लूज कर देता है। एंड these organisms also help in decaying of dead plants, animal in the soil. अर्थवॉर्म के सहायता से ही डेड प्लांट्स और एनिमल को
सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। जिस प्रोसेस के तहत सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे ह्यूमस कहते हैं, विच इज रिच इन द न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। सॉइल इज प्लॉग्ड विद द हेल्प ऑफ टूल कॉल्ड प्लॉग। टूल की मदद से सॉइल की जुताई होती है, जिसे हम प्लॉग कहते हैं। प्लॉग एंड अदर टूल्स नीडेड टू कैरी आउट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। प्लॉग और उसके अदर टूल्स से ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैरी किया जाता है, जिसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कहते हैं। प्लॉग्स आर ड्रॉन आइदर बाय बुलक्स और अदर एनिमल्स सच एज हॉर्सेज एंड कैमल और यूजिंग अ ट्रैक्टर। प्लॉग के द्वारा ही प्लॉग जो खेतों की जुताई होती है वह बुलक्स एनिमल में हॉर्सेस या कैमल्स के द्वारा या फिर ट्रैक्टर की मदद से ही खेतों की क्या होती है, जुताई होती है। अ प्लॉग में बी मेड ऑफ वुड और आयरन। जो टूल्स हैं वो लकड़ी या फिर आयरन के बने होते हैं। नाउ डेज इम्प्लीमेंट्स कॉल्ड कल्टीवेटर्स। आज के दिनों में एक इम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं जिसे हम कल्टीवेटर्स कहते हैं, विच आर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर्स आर इंक्रीजिंग बीइंग यूज्ड फॉर प्लॉगिंग, जिसे ट्रैक्टर के द्वारा सिंचाई की जाती है, प्लॉगिंग करते हैं। दे सेव बोथ टाइम एंड एफर्ट, जिसके द्वारा समय की बचत होती है और एफर्ट भी कम लगाना पड़ता है। अब हम सेकंड स्टेज में आते हैं, नाम है लेवलिंग। इवन आफ्टर प्लॉगिंग बिग लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्लॉड्स में रिमेन इन द फील्ड। प्लॉगिंग करने के बाद भी सॉइल के बड़े बड़े चक्के के रूप में पाए जाते हैं और वह फील्ड में बने रहते हैं। These are crushed using wooden or iron planks called levelers, and this process is called leveling. तो लकड़ी या फिर आयरन के रॉड होते हैं जिनकी मदद से सॉइल के कई टुकड़े किए जाते हैं, जिसे लेवलर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को लेवलिंग कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, नाम है अप्लाइंग फर्टिलाइजर। When crops are grown in the field, they absorb nutrient from the soil. जब क्रॉप जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है तो वह फील्ड में ग्रो करता है। आफ्टर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल में डिक्रीज as they are being used up by the crops. अगर डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स एक ही फील्ड में लंबे समय तक लगाए जाएं तो उस फील्ड में या कह लें सॉइल में न्यूट्रिएंट के जो लेवल हैं वे कम हो जाते हैं। इवेंचुअली द सॉइल में इवन टर्न इनफर्टाइल। इसके अलावा कभी कभी तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है। कहने का मतलब है उसमें कोई भी आप क्रॉप्स ग्रोथ नहीं करेगा। टू अवॉइड दिस सिचुएशन फार्मर ऑफन एड सब्सटेंस कॉल्ड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फार्मर
फील्ड में एक सब्सटेंस मिलाते हैं जिसे फर्टिलाइज़र कहते हैं। फर्टिलाइज़र आर नेचुरल और केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन वन आर मोर न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। फर्टिलाइज़र नेचुरल या केमिकल सब्सटेंस के बने होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं वे पाए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं नेचुरल और केमिकल फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होता है। Natural fertilizer, these are obtained from plants and animal wastes, while these are chemical fertilizer are chemical substance produced in factories. नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट और एनिमल वेस्ट से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। नेचुरल फर्टिलाइज़र इंक्रीज द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल, while chemical fertilizer they don't increase the humus content of the soil. नेचुरल फर्टिलाइज़र सॉइल में ह्यूमस कंटेंट को बढ़ा देता है, जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र सॉइल में ह्यूमस कंटेंट को घटा देता है। अगर हम नेचुरल फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल की बात करें तो मैन्योर हो गया, कंपोस्ट, बोन मील्स, बार्क ऑफ नीम, ये सभी एग्जाम्पल हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र के। केमिकल फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल देखें तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइज़र शामिल है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक के बाकी बचे हुए इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और होमवर्क में आप लोग नेचुरल फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र कॉपी पे राइट करेंगे और इसे लर्न करेंगे, और इसके पिक्स को आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।